जैसा कि आपको पहले यह सूचना दी जा चुकी थी कि आज हम फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था मोशन एंड टाइम। हम लोग उस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने अध्ययन किया था कि कोई भी मोशन क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, गति की अवस्था में है, तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं, स्थिर अवस्था में ला सकते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट स्थिर अवस्था में है तो हम कैसे उसे पुनः मोशन की अवस्था में ला सकते हैं, या फिर यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, गति की अवस्था में है, तो हम उसे उसके डायरेक्शन को किस प्रकार चेंज कर सकते हैं, उसकी दिशा को हम किस प्रकार बदल सकते हैं। इन सभी बातों का अध्ययन हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। अब अगला टॉपिक हमारा यह होगा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि स्टेशनरी है तो उसे मोशन में ला दे रहे हैं, मोशन में है तो उसे स्टेशनरी करने का प्रयास कर पा रहे हैं, या फिर यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हम उसके डायरेक्शन को चेंज कर पा रहे हैं। तो आखिर वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके द्वारा ये सारे कार्य नियंत्रित हो रहे हैं। हम किस फिजिकल क्वांटिटी को कंट्रोल करने से, हमारे द्वारा किस फिजिकल क्वांटिटी को कंट्रोल करने से ये सारे कार्य, किसी भी ऑब्जेक्ट जो मूवेबल है उसको स्टेशनरी कर देना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है तो उसे मूवेबल बना देना, या फिर डायरेक्शन को चेंज करना, कंट्रोल किया जा सकता है किस फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू। आज हमें उसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अध्ययन करना है। आइए शुरू करते हैं इस पेज पर 11.1 फोर्स ऑफ पुश और ऑफ पुल टॉपिक से। जैसा कि नाम ही दिया हुआ है फोर्स ऑफ पुश और ऑफ पुल, तो सबसे पहले हमें यह समझ लेना होगा पुश क्या है और पुल क्या है। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट पर सम फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि ऑब्जेक्ट हमारी ओर आ जाता है, मतलब हमसे ऑब्जेक्ट, हमारे और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस में लगातार कमी होती है, तो हम कहते हैं दिस इज द पुल। लेकिन यदि हम ऑब्जेक्ट के ऊपर सब फिजिकल क्वांटिटी, अभी हम आगे चल के हम इसी का नाम फोर्स लेंगे, बट अभी नाम नहीं ले रहे हैं, अभी तो हमें फोर्स को एक्सप्लेन करना है। जब कभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई कर रहे हैं जिससे कि ऑब्जेक्ट हमसे दूर चलता चला जा रहा है, अर्थात हम में और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस जो है वह बढ़ती चली जाती है, तो हम कहते हैं दिस इज द पुश। आइए शुरू करते हैं। एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। ये आम बोलचाल की भाषा में आप घरों में अक्सर घर में इन सभी शब्दों का प्रयोग करते होंगे। Each of these action usually results in some kind of changes in the state of motion of an object. इन सभी कार्यों के द्वारा, इन सभी एक्शंस के द्वारा, थ्रू दीज एक्शन, हम यह प्रायः देखते हैं, ऐसा हम पाते हैं कि सभी ऑब्जेक्ट्स के स्टेट ऑफ मोशन में चेंजिंग हो जाती है, गति की अवस्था परिवर्तित हो जाती है। गति की अवस्था क्या है, अभी मैं गति की अवस्था का क्या मतलब होता है, स्टेट ऑफ मोशन का, यह मैं आगे बताऊंगा। कैन दिस बी रिप्लेस्ड विथ वन और मोर टर्म्स। जो ऊपर लिखे हुए इतने सारे शब्द हैं, वर्ड्स हैं, पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग एक्सेट्रा वगैरह, क्या इन सभी को एक या एक से ज़्यादा वर्ड के थ्रू ग्रुपिंग की जा सकती है? आइए इसको हम सभी पता करते हैं। Do you notice that each of action can be grouped as a push or a pull or both? अभी मैंने ऊपर पुश और पुल की डिफिनीशन बताई है। अब आप जितने भी
वर्ड्स दिए गए थे, उन वर्ड्स को जो आप गौर करेंगे, उन वर्ड्स पर गौर करेंगे तो आप यह पाएंगे कि इन सारे वर्ड्स को हम दो कैटेगरी पुश और पुल में ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुपिंग उनकी कर सकते हैं। कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू sorry can we infer from this that to move an object it has to be pushed or pulled? हम यह भी पाते हैं, यह भी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकता है क्या हम कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसका मतलब है कि वह या तो पुश हो रहा है या तो पुल हो रहा है। इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। साइंस में यदि कोई ऑब्जेक्ट पुश या पुल होता है तो हम कहते हैं दिस इज द फोर्स। Thus, we can see that the motion imparted or to object was due to the action of a force. अतः हम यह कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में यदि मोशन होता है, जैसा कि हमने चैप्टर की शुरुआत में ही आपको बताया था कि यदि किसी ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है तो यह जो मोशन है वह किसी न किसी फोर्स के एक्शन के कारण ही हो रहा था। When does a force come into play? आखिर यह फोर्स कब वर्क करना शुरू करता है, कैसे आता है? Let us find out. आइए हम इसे पता करते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा मैं फोर्स के बारे में आपको और कुछ डिटेल में बताना चाहूँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल किसी ऑब्जेक्ट को यह कहना या ऐसे कहना कि पुशिंग और पुलिंग इज कॉल्ड फोर्स, दिस इज नॉट 100% करेक्ट। पुशिंग या पुलिंग को हम फोर्स नहीं कह सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले क्लासेस में भी इसके बारे में आपसे डिस्कशन किया था, फोर्स के बारे में मैंने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था पिछले क्लासेस में। उसमें हम लोगों ने देखा था कि पुशिंग और पुलिंग को केवल फोर्स नहीं कह सकते हैं। ध्यान से बच्चों आप सुनिएगा इस बात को। पुशिंग या पुलिंग किसी भी फोर्स का इफेक्ट हो सकता है, यह फोर्स नहीं हो सकता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था क्लासेस में कि आपको भूख लगती है, आप भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो भूख लगना एक अलग प्रक्रिया है। भूख लगना एक आपकी